दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। क्योंकि जो सवाल लंबे समय से पूछा जाता रहा कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ असदुद्दीन ओवैसी का कोई गठबंधन हो सकता है, इसको लेकर अब सारे सवाल खत्म होते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यह गठबंधन होता हुआ दिखता नहीं, और जब गठबंधन नहीं होगा तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की लगभग 403 विधानसभा सीटों में से कई दर्जन सीटों पर मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। तो फिर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी, जो खासकर मुसलमानों की राजनीति करते हैं, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को कितना डेंट पहुंचाने वाले हैं। हालांकि यह कहना कि किसी एक दल की वजह से कोई दूसरी पार्टी निश्चित रूप से चुनाव हार जाएगी, यह भी जल्दबाजी है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि ओवैसी की वजह से अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, लेकिन 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों में कई ऐसी सीटें रहीं, नकुड़, कुर्सी, सुल्तानपुर, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी को इतने वोट हासिल हुए, उनकी पार्टी को इतने वोट हासिल हुए जितने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के जीत हार का अंतर बीजेपी से रहा। तो इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को उत्तर प्रदेश की राजनीति में हल्के में लेना बिल्कुल एक बहुत बड़ी भूल होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको लगभग उत्तर प्रदेश की 50 ऐसी विधानसभा सीटों के बारे में बताएंगे जहां एआईएमआईएम यदि प्रभावी उम्मीदवार उतारती है और उल्लेखनीय वोट भी हासिल करती है तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। और इसमें मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड, तराई और पूर्वांचल की कुछ सीटें शामिल मानी जाती हैं। सबसे पहले आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर चलें और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो कैराना, थाना भवन, शामली, बुढ़ाना, खतौली, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, पुरकाजी सुरक्षित सीट है। चरथावल, देवबंद, नकुड़, बेहट, सहारनपुर नगर, सहारनपुर देहात, गंगो, धामपुर, नजीबाबाद, नगीना सुरक्षित सीट, बढ़ापुर, चांदपुर, बिजनौर, नौजेल, छाता, मंडकोल, शहरकोल, अलीगढ़, खैर और आसपास के इलाके की जो सीटें हैं जहां पर मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है और त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बनने पर नतीजे प्रभावित हो सकते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में ओवैसी पहले ही अपनी सभाओं के माध्यम से राजनीतिक सक्रियता बढ़ा चुके हैं, जिससे इन क्षेत्रों पर एक विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए ये इलाके चुनौती बन सकते हैं। रोहिलखंड इलाके की बात करें तो यहां पर बहेड़ी सीट है। मीरगंज, भोजीपुरा, बरेली शहर, फरीदपुर, नवाबगंज, शेरगढ़, फरीदपुर, कांठ, ठाकुरद्वारा, कुंदरकी, मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात, बिलारी, असमौली, संभल, चंदौसी सुरक्षित, स्वार, चमरौवा, रामपुर, मिलक सुरक्षित जैसी सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव महत्वपूर्ण माना जाता है। और इन क्षेत्रों में यदि विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी को लाभ मिलने की संभावना को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होती रही हैं। पूर्वांचल की ओर बढ़ें तो डुमरियागंज, इटवा, शौहरतगढ़, उतरौला, बलरामपुर, तुलसीपुर, श्रावस्ती, भिनगा, बहराइच, मटेरा, महसी, कैसरगंज के कुछ क्षेत्र, जफराबाद, मड़ियाहूं, मुबारकपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ सदर, फूलपुर, पवई, घोसी, मोहम्मदाबाद, गोहना सुरक्षित, जौनपुर सदर जैसी सीटें भी अक्सर चर्चा में रहती हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। राजनीतिक गलियारों में अक्सर 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र होता है। कई बार हम भी आपसे जिक्र कर चुके हैं कि जो अब बेशक 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट परसेंटेज एआईएमआईएम का कम रहा, एक भी सीट एआईएमआईएम ने नहीं जीती, लेकिन दर्जनों सीटों पर समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया। कुछ सीटों पर एआईएमआईएम को वोट जो मिले 2022 में, विजेता उपविजेता के बीच का अंतर कम था, जिसके आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि यदि विपक्षी वोट एकजुट होते तो नतीजे अलग होते।
हालांकि यह निष्कर्ष निश्चित रूप से नहीं निकाला जा सकता कि एआईएमआईएम के सभी वोट सीधे समाजवादी पार्टी को ही मिलते, लेकिन जो मतदाता समाजवादी पार्टी से हटकर अगर ओवैसी को वोट दे रहा है, अगर ओवैसी न लड़ते या गठबंधन में चुनाव लड़ते तो जाहिर है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट मिलता या बीएसपी की तरफ भी जा सकता था। चुनावी व्यवहार थोड़ा जटिल होता है और मतदाता अलग अलग कारणों से मतदान करते हैं, इसलिए यह कहना कि किसी विशेष सीट पर हार का एकमात्र कारण एआईएमआईएम थी, यह पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है। लेकिन 2027 के चुनाव को लेकर एआईएमआईएम की रणनीति पहले की तुलना में अधिक सक्रिय दिखाई देती है। असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बहराइच और सहारनपुर जैसे क्षेत्रों में सभाएं करके यह संकेत दिया कि उनकी पार्टी उन इलाकों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां मुस्लिम मतदाता प्रभावशाली हैं। पार्टी सम्मानजनक हिस्सेदारी और स्वतंत्र राजनीतिक आधार को मजबूत देने की बात कर रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का प्रयास होगा कि वो पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक रणनीति के तहत मुस्लिम, यादव, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यापक गठजोड़ को बनाए रखे। यदि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2027 तक कायम रहता है तो विपक्षी वोटों के एक बड़े हिस्से को एकजुट रखने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यदि एआईएमआईएम कुछ क्षेत्रों में प्रभावी उम्मीदवार उतारकर उल्लेखनीय वोट हासिल करती है तो कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है, और इसका लाभ किस दल को मिलेगा यह सीट दर सीट अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ग्राउंड जीरो पर तस्वीर एक जैसी नहीं है। कई मुस्लिम मतदाता बीजेपी को हराने की संभावना वाले उम्मीदवार के पक्ष में रणनीतिक मतदान करते हैं, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी का क्यों ना हो, बीएसपी का क्यों ना हो। जबकि कुछ मतदाता एआईएमआईएम को स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का विकल्प मानते हैं। वो ये मानते हैं कि मुसलमानों की बात उत्तर प्रदेश में या देश भर में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से ज्यादा दमदार तरीके से असदुद्दीन ओवैसी रखते हैं, ऐसा भी लोग मानते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग जिलों में मतदान का पैटर्न अलग हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में, कुछ क्षेत्रों में ओवैसी की सभाओं में भीड़ देखने को मिली है, लेकिन किसी रैली की भीड़ को सीधे वोट में बदलना यह भी संभव नहीं माना जा सकता। और अंतिम परिणाम संगठन, उम्मीदवार, स्थानीय नेतृत्व, बूथ प्रबंधन और मतदान के दिन के मतदाताओं के व्यवहार पर निर्भर करता है। एआईएमआईएम लगभग 30 से 50 सीटों पर अगर वेल प्लान तरीके से चुनाव लड़ने की स्थिति में आती है तो यकीन मानिए समाजवादी पार्टी के लिए मुकाबला मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो मुख्य आधार है वो उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट है। कुल मिलाकर 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव केवल बीजेपी बनाम सपा कांग्रेस गठबंधन का मुकाबला नहीं होगा, बल्कि कई क्षेत्रों में एआईएमआईएम, बीएसपी और छोटे क्षेत्रीय दलों के स्थानीय समीकरण को भी ये लोग प्रभावित करने का काम करेंगे। मुस्लिम बहुल या मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर एआईएमआईएम की सक्रियता निश्चित रूप से चुनावी चर्चा का विषय बनेगी, लेकिन जो वास्तविक असर का आकलन है वो उम्मीदवारों की घोषणा के बाद होगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हल्के में यूपी चुनाव को लेने वाले नहीं हैं, ये बात वो हर मौके पर कहते हैं। और अब उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने जो दौरे बढ़ाए हैं उससे भी ये संकेत मिलने लगा है।